नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और आप मुझे इस वक्त CIB इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से पूरे देश में लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है। इसमें कौन कौन सी छूट है, क्या क्या होने वाला है, इस लॉकडाउन 4 के बारे में सारी चीज़ें आपको पता हो चुकी हैं। लगातार सोशल साइटों पे, टीवी चैनल्स पे, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हो गई, जिससे शायद कोई भी पाठक, कोई भी दर्शक अनजान नहीं होगा, अछूता नहीं होगा, जिसे ये पता ना हो कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या चीज़ें छूट में हैं, क्या क्या सहूलतें मिलने वाली हैं देश की जनता को। अब बात कर लेते हैं उन प्रवासी मजदूरों की जिनके ऊपर आजकल हाय तौबा मची हुई है, सियासत मची हुई है और लगातार मजदूरों का पलायन भी जारी है। जब से लॉकडाउन लगा है उसके कुछ समय बाद जो जहां था वहीं पे रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही लोगों को लगने लगा कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, 3, लॉकडाउन 3 तक आते आते लोगों के सब्र का बांध टूट गया। यानी कि जैसे दूसरे लॉकडाउन से तीसरे में हमने एंटर किया, लोगों के सब्र का बांध टूट गया। जो कामगार मजदूर, चाहे वो बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, जो गैर प्रांतों में, जैसे दिल्ली हो गया, आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, तो इन सारे राज्यों में जो कामगार मजदूर, गुजरात, इन सारे राज्यों में जो कामगार मजदूर हमारे गए उत्तर भारत से, जैसे यूपी और बिहार जैसे राज्यों से, तो वो वहाँ पर पूरी तरह से उनकी जो दिनचर्या है स्टॉप्ड हो गई। लॉकडाउन 2 में लोगों ने सोचा था कि 1 के बाद कुछ रियायत मिल जाएगी, हो सकता है काम धंधे शुरू हो जाए या हम अपने घरों को चले जाएं। तो लोगों के पास जो पैसे थे, बचे थे, उससे खाते जा रहे थे, अपनी जीविका चलाते जा रहे थे, अपना जीवनोपार्जन करते जा रहे थे और एक उम्मीद के सहारे कि कल कुछ बेहतर होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। स्थिति प्रतिदिन भयावह होती चली गई और आज पूरे देश की सड़कों पर भारत का जो रीढ़ है, भारत की जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है, जो मजदूर हैं हमारे, जो मैन पावर है, वो पूरी तरह से सड़कों पर बिखरा, भूख से बिलबिलाता, बेबस, परेशान नजर आ रहा है। जगह जगह रेल हादसे में काफ़ी मजदूर मारे गए। जगह जगह डेली प्रतिदिन खबरें सुनने को आ जा रही हैं कि सड़क पे DCM सड़क पे ट्रक में भर के मजदूरों को लेके जाते समय एक्सीडेंट हो गया, इतने मजदूर मर गए। अभी औरैया का हादसा हमने देखा। तो लगातार भयावह खबरें मजदूरों के बारे में, पलायन कर रहे मजदूरों के बारे में हमें सुनने और देखने को मिलती आ रही हैं। जो जहां का है वो वहीं का अपने घर के लोग उसके भी परेशान हैं, वहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन परेशान है, सरकार भी कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन इन सब के बीच कुछ पहल की जा रही थी कि लोगों को बाहर से लाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने, एक राज्य की सरकार ने दूसरे राज्य की सरकारों से बातचीत करना शुरू किया और वहाँ के लोगों की डिटेलिंग लेनी शुरू की कि हमारे कितने हैं, उनके कितने हमारे यहाँ हैं, भेजने का क्रम शुरू किया। लेकिन फिर भी स्थिति कुछ भी सुधरी नहीं है। कुछ ट्रेनें चलाई गईं, जिसको लेकर रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ी भूल करते हुए 1800 से ज़्यादा ट्रेनें चलाने का दावा कर दिया। तो इस तरह की भी चीज़ें हो रही, हवाई भाषणबाजी हो रही है और आम जनता, जो मजदूर तबका है, वो सड़कों पे परेशान है और लोग उन्हें बेबस देखते जा रहे हैं। कोरोना के इस भयंकर महामारी के दौर में कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। अगर पैदल मजदूर अपने घरों को आ रहा है तो गाँव वाले उसे घुसने नहीं दे रहे। गाँव में दुनिया भर की दुश्वारियां आ रही हैं। लोग जैसे तैसे ट्रकों पे लद के बहुत सारे तरीके से अपने घरों को पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी दूसरे प्रांतों में फंसे हुए हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की, तो स्थिति काफ़ी भयावह है। मेरे पास सैकड़ों कॉल आते हैं प्रतिदिन, जो देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और लोग अपनी परेशानी बताते हैं कि हम यहाँ पे परेशान हैं, हमने 20 दिन पहले फॉर्म भरा था, हमारा कोई भी फीडबैक नहीं आया, लोग परेशान हैं, लोगों को समझ में नहीं आया। हालांकि हम लोगों ने अपने स्तर से कई बार प्रशासन से, जिला प्रशासन से ये जानने की कोशिश की कि किस तरह की व्यवस्था होती है बाहर के राज्यों में जो हमारे लोग फंसे हैं, उनकी सुध लेने की, उनकी खबर लेने की किस तरह से व्यवस्था होती है। तो लोगों ने बताया कि जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया उत्तर प्रदेश के जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए लोग हैं उनको लाने के लिए। लेकिन लोगों के जिस तरह से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं
मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं यूपी जन सुनवाई का पोर्टल का जो प्रयास किया गया है वो पर्याप्त नहीं है। वजह, एक वीडियो वायरल हुआ है, एक वीडियो आया है मेरे पास वायरल होते होते, उस वीडियो को मैं जब आपको दिखाऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। कुछ राज्यों से, हरियाणा, पानीपत वगैरह से काफ़ी लोग आए, राजस्थान से भी ट्रेनें आई, गुजरात से ट्रेनें आई, लेकिन महाराष्ट्र में फंसे हुए लोग, आंध्र प्रदेश में फंसे हुए लोग और अन्य राज्यों में फंसे हुए लोग, जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में फंसे हुए लोग आज भी परेशान हैं, बेबस हैं। उनके फ़ोन्स आते हैं कि सर हम लोग यहाँ फंसे हैं, आजमगढ़ के लोग हैं, कैसे आएँ। जब समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दिया जाए तो फिर हम बताते हैं उनको कि आप यूपी जन सुनवाई पे रजिस्ट्रेशन कराइए। तो लोग जो बताते हैं कि मैंने 15 दिन पहले कराया, मैंने 10 दिन पहले कराया, मेरा नहीं आया। और अब स्थिति उनके अकॉर्डिंग जो वो बताते हैं कि अब स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है, अब हमारे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा है। ऐसा ही एक वीडियो कल मेरे पास आया आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से। तेलंगाना हालांकि एक अलग अब स्टेट बन चुका है और वहाँ पे अलग सरकार है, तो तेलंगाना जो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था अब वहाँ से कट गया है। तेलंगाना अब एक अलग राज्य बन गया है। वहाँ से मेरे पास एक वीडियो आया है जिसमें आजमगढ़ ज़िले के बहुत सारे मजदूर जो मुबारकपुर के रहने वाले हैं, जो काम धंधा या अपने परिवार की आजीविका को चलाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आजमगढ़ को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर के दिन रात मेहनत कर रहे थे और कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था, देश को सुदृढ़ करने में रात दिन लगे हुए थे। अब वो लोग परेशान हैं, असहाय हैं। उनका कहना है कि हम स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हमारा बाकायदा रजिस्ट्रेशन, उन्होंने टिकट्स भी दिखाए हैं और जो कूपन, माफ़ कीजिएगा, जो कूपन भरे गए हैं वो दिखाए हैं, हमें भेजे हैं। आप देख रहे होंगे उस कूपन को, देखिए सबके नाम है, बाकायदा सब कुछ है। लेकिन उनका कहना है कि वहाँ का जो जिला प्रशासन है, वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है या सरकार है, वो सीधे कह रही है कि आप अपने प्रदेश के प्रशासन से, आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाइए, वो आपको बुला सकते हैं, हम यहाँ से कुछ भी करने में असक्षम हैं। इसके बाद लोगों ने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हुआ है। मुबारकपुर के लोग हैं, आजमगढ़ के लोग हैं, आने के लिए अपने जिलाधिकारी से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो अपील कर रहे हैं कि हमें भी वापस बुलाया जाए, हम परेशान हैं। कमोबेश यही स्थिति महाराष्ट्र के भी मजदूरों की है जो मुंबई में रहते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन पे बताया कि कम से कम 50,000 के आसपास का आंकड़ा है जो आजमगढ़ के लोग महाराष्ट्र के मुंबई में हैं, वो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग ट्रकों के माध्यम से तो आ रहे हैं, लेकिन अभी सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत ट्रेनों के माध्यम से आजमगढ़ में नहीं भेजे गए हैं। तो ये दुर्व्यवस्थाएं हैं। आप वो वीडियो देखिए और सोचिए कि आपके आसपास किस कदर की परेशानी है, किस तरह की परेशानी है, लोग किस तरह से परेशानी में जी रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। नमस्ते, श्री आदित्यनाथ योगी हमारे स्टेट के मुखिया, और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग जो है कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश मुबारकपुर से रहने वाले हैं। हम लोग यहाँ तेलंगाना में काम करने के लिए आए थे। हम लोग यहाँ से अब घर को जाना चाह रहे हैं, मगर यहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो है कि हम लोग बात कर रहे हैं तो पूरे लोग यही बोल रहे हैं कि आप लोग जो है कि अपने स्टेट में बात कीजिए, अपने स्टेट के मुखिया से बात कीजिए। इसलिए हम ये एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को आपको सेंड कर रहे हैं। श्री आदित्यनाथ योगी जी, हमारे मम्मी पापा रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं हमारी फैमिली के, हमारे वास्ते। इसलिए आपसे विनती करते हैं कि हम लोगों को अपने स्टेट वापस बुलाया जाए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं। हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की खबरें तत्काल आपको उपलब्ध होती रहें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगी हो तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सत्ता में बैठे लोगों तक एक पुकार पहुंच पाए और उन सभी भाइयों को, उन सभी मजदूर भाइयों को, उन सभी लोगों को जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए लोग हैं, उनको तत्काल उनके घर पे लाया जाए। धन्यवाद।